क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, लो जी आ चुका आपका 6 दिसंबर का प्रश्न पत्र है। 2 पेपर मेरे पास मौजूदगी में है। जो पेपर आए हुए हैं वही आपको बता रहा हूं, जिनको भरोसा है वही देखिएगा, बाकी की कोई जरूरत नहीं है। यहां से देखिएगा, इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा, यदि कोई सी भी चीज है आपको छांटना नहीं आता है तो उसका तरीका कैसे आपको करना है, देखिए वो भी बता देता हूं साथ में। इंदिरा गांधी लिव्ड इन, ठीक है, तो इंदिरा गांधी रहती थी, थोड़ा बहुत तो आता होगा। इंदिरा गांधी लिव्ड इन, तो अपने को लिव यहां से वर्ड पकड़ लेना है। तो यहां से देखो, ढूंढते जाओ इस तरीके से, क्योंकि ये चैनल उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चा बिल्कुल हमारे लायक है, यानी कि समझ सकते हो मैं भी उनके लायक हूँ और वो मेरे लायक है, उन्हीं बच्चों के लिए। बाकी कोई जो टॉपर बच्चे हम उनके लिए पढ़ाते भी नहीं है ना। दे लिव्ड इन ए बिग हाउस, लिखा हुआ है दे लिव, इट्स नेम वाज आनंद भवन, यहां पर लिखा हुआ है आनंद भवन। एट व्हाट एज इंदिरा गांधी वेंट टू गांधी आश्रम, तो यहां पर लिखा हुआ है गांधी आश्रम, एक शब्द लिखा हुआ है गांधी आश्रम। तो अपन लिखेंगे, यहां से ढूंढ जाओगे, गांधी आश्रम लिखा हुआ है। और कितनी उम्र थी, एट द एज ऑफ 4, 4 साल की थी, ठीक है, तो ये 4 हो गया, 4 आ गया। गांधी आश्रम वाज एट, गांधी आश्रम था, तो वहीं से ढूंढो गांधी आश्रम कहने का लिखा है, ये भी देखा गांधी आश्रम एट साबरमती, देखा इस तरीके से ढूंढना है आराम से, ठीक है। ये साबरमती हो गया। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया की प्राइम मिनिस्टर कौन थी सबसे पहली, ये लिखा हुआ है इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हो गया। विच वर्ड द पैसेज मीनिंग न्यूली मैरिड मैन, अब देखिए 5 नंबर का है, उसमें से एक आधा जो रहता है वो आपके पैराग्राफ से बाहर रहता है, अपना दिमाग लड़ाना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर न्यूली मैरिड मैन का मतलब होता है, ठीक है, नवविवाहित जोड़ा, और इसका इस पैराग्राफ में अर्थ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्राइड ग्रूम्स लिखा हुआ है, ये इसका मतलब होता है नवविवाहित जोड़ा, राजा एंड रानी, ठीक है, वर वधू। उनको बहुत पसंद थी इंदिरा गांधी को छोटे बचपन में। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करना है इस तरीके से। यहां से पहला आपका ऑप्शन इसका सी रहेगा, इस तरीके से ढूंढ लेना, मैंने बताया अभी। दूसरे में आपका एक आ जाएगा, तीसरे में 3 वाला आ जाएगा, चौथे में वन महोत्सव, ठीक है, और इसका होली आ जाएगा, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें तो इसमें स्कॉलरशिप की आपको एप्लीकेशन दी गई है। चलिए स्कॉलरशिप की अपन देख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है, तो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन ये रही आपकी, यहां से देख सकते हैं, ठीक है। टू द प्रिंसिपल, हाँ स्कॉलरशिप टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, अन एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप। आई बैक टू से डेट, या से डेट भी लिख सकते हैं, स्टेट डेट लिख सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं सर जी, ठीक है, कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी जो गरीब किसान है। हिज इनकम इज 5000 पर मंथ, उनकी जो इनकम है, उनकी जो आय है, मासिक आय बोल सकते हैं आप, एक महीने की तनख्वाह बोल सकते हैं, 5000 रुपये है। सो इज अनेबल टू पे माई स्कूल फीस, वो मेरी स्कूल फीस देने में असमर्थ है। काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, या फिर फुल, या काइंडली ग्रांट मी स्कॉलरशिप। थैंक यू सर, यू आर सो ओबीडिएंटली, ठीक है, नाम लिख देना आप, यहां से करना है। हो गया इतना भैया। चलिए इसके बाद में यहाँ से ये पत्र है, तो ऊपर की एप्लीकेशन ही बहुत है। वंडर ऑफ साइंस का निबंध याद करना है, वार्षिक में भी आने वाला है ना, नहीं किया तो कर लेना, अभी भी मौका है। सोहन वाज सो फुल ऑफ जॉय, सोहन बहुत इतना ज्यादा मस्ती में था कि उसने मुझे गिफ्ट देता है कि दिया, तो आप बोलोगे दिया आएगा यार, क्योंकि था तो दिया, है तो देता है, ठीक है, समझ में आ गया। अगला है व्हेन ही रीच्ड द बस स्टैंड बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, है ना, जब वो स्टेशन पहुंचा तो बस पहले ही जा चुकी थी। स्विमिंग, अच्छा ऐसे सेंटेंस क्यों होते हैं ना, पहले वाले सेंटेंस पे निर्भर रहते हैं ना। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, देखिए जब भी वर्ब दोनों सेंटेंस हो, देखो आप, इसमें हियरिंग क्यों आया, इसमें स्विमिंग आया, ना तो स्विम आया ना हियर आया,
क्यों? क्योंकि जब पहला सेंटेंस रहे और पहला ही सेंटेंस का पहला वर्ड आपका वर्ब रहेगा ना, वर्ब, तो वो आईएनजी फॉर्म में हो जाएगी। तो स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तैरना जो है अच्छी एक्सरसाइज है। हियरिंग द न्यूज़पेपर, समाचार सुनकर। ही बिकेम प्लीज्ड, वहां बहुत खुश हुआ। आई एम यूज्ड टू टॉकिंग ए गिलास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग। ही इट इज ए 5 o'clock बाई माई वॉच, मेरी घड़ी में 5 बजे ये हमारी, ठीक है, मेरी घड़ी के द्वारा। ही लॉस्ट ऑल द मनी ही हैड, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, डू दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। आई डू माई होमवर्क एट नाइट, नेगेटिव बनाना है। देखिए जिसे बोलते हैं ना आई गो, मैं जाता हूं, इस सेंटेंस भूल जाओ आगे को, अपन बोलते हैं आई गो, मैं जाता हूं। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। आई स्लीप, आई डू नॉट स्लीप, तो भैया उसी तरह ये गो की जगह पे डू लिखा हुआ है, तो आई गो का बना था आई डू नॉट गो, तो भाई साहब आई डू का क्या बनेगा? आई डू नॉट डू आएगा कि नहीं आएगा? बच्चे यहीं पे गड़बड़ कर देते कि आई डू नॉट और माई होमवर्क लिख लेते, जबकि ये डू क्या है? गो की जगह वाला है, जैसे मतलब करना है। आई डू नॉट डू माई होमवर्क एट नाइट, बेशक वैसा रहेगा। माई फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे, वेयर, मेरे पिताजी कल भोपाल गए। मेक ए क्वेश्चन विथ वेयर, तो अपन लिखेंगे वेन डिड माई फादर गो टू यस्टरडे, ठीक है, हो गया है। इट इज रेनिंग, इट हैज रेन्ड। हैव वी डन वर्क डन आवर, वी हैव डन आवर वर्क, हो गया इतना। द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस। सो डेट का सबसे सटीक तरीका बताऊं मैं, कोई सी सेंटेंस आए, ठीक है, तो ये जो वेरी है ना, इस वेरी को हटा देना है। जहां पर भी वेरी लिखा रहे उसकी जगह पे सो हटा दो, बहुत सिंपल। और ये जो फुल स्टॉप है पहले सेंटेंस का, वहां उसको हटा दो और डेट लिख दो। क्या बोला है? ये जो वेरी है इसको हटा के सो लिख दो और फुल स्टॉप हटा के डेट लिख दो, और पूरा सेंटेंस एक जो लिखना शुरू करो तो आखिर तक लिख दो। बोलो, द स्टूडेंट इज सो फास्ट डेट, क्योंकि डेट लगेगा यहां, ही कैन विन द रेस, मतलब फुल स्टॉप हट गया और डेट लग गया, पूरे सेंटेंस के बाद में खत्म हो जब फुल स्टॉप लगाना है। आई एम बाइंग कोकोनट्स, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, कोकोनट्स आर बोट बाय मी, ठीक है। अगला क्या है? यहां पर पहले में आपका सी ऑप्शन राइट रहेगा, दूसरे का आपका ए आ जाएगा, तीसरे का ए आ जाएगा, चौथे का बी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इसका सी आ जाएगा, इसका पहला आ जाएगा, इसका डी, गया, यहां से देख सकते हैं आप, हो गया इतना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 हो गया है। तो यहां से देखिए, आप देखिए मेरे हिसाब से, मेरी जो एक राय है पर्सनल, आप क्या करिएगा, अर्धवार्षिक परीक्षा है, कोई घबराना नहीं है इसमें। आप पहले तो पैसेज को तरीका सीख जाओ, ठीक है। ऐसी तैयारी करोगी जो आपको वार्षिक परीक्षा में भी मदद करे, समझ रहे हो बात को आप? ये पेपर आए या ना आए उससे कोई लेना देना अपने को नहीं रहे, ऐसा दिमाग में बिठा के चलो। अपने को फोकस क्या है, अर्धवार्षिक में आपको केवल और केवल 50 से 60 नंबर लाने हैं, और वार्षिक में अपने को टॉपर बनना है। तो वार्षिक के लिए आप तरीका सीखिए, कौन सी चीजें आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, मेहनत करो। ये जो चैनल है ना, आपको 5 पेपर देगा। कितने पेपर भैया? ध्यान सुन लेना यार आप, है ना। वार्षिक के लिए कोई रियल पेपर नहीं है, ये भी आपको बता दूं, ठीक है। अर्धवार्षिक के तो आपके आएंगे, पर वार्षिक के भी आएंगे, पर जो मैं बताऊंगा 5 पेपर है, पांचों में आप समझ सकते हो, जो मेरा 7 साल का अनुभव है उसके आधार पर मैंने 5 पेपर बनाए, और 100% श्योर है 75 नंबर के पेपर में से 70 से 72 नंबर का उसी में से आएगा, ठीक है। उन पेपरों को आप अच्छे से कर लेना है कंप्लीट। कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पर बने रहिएगा, अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद में वो डालना शुरू कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।